अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा। आज जो मैं टॉपिक लेके आई एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। आज जो मैं आपको टॉपिक अपना बताने से पहले मैं आज आपको ये बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको बाकी वीडियोस मेरी जल्द से जल्द मिलती रहें। एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में आज आपको मैं बताऊँगी, ये एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँगी या कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ समझाऊँगी जो आपको बहुत जल्द बहुत आसानी समझ आ जाएंगी। एसोसिएटिव मीन्स टू इवेंट्स आर ऑकर्स टुगेदर। जब दो इवेंट्स आपस में मिलते हैं वो एसोसिएटिव कहलाते हैं, यानी एसोसिएशंस कहलाते हैं। इसमें यह था कि जो एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है कि बहुत जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने टू टाइप्स ऑफ लर्निंग दी थी, एक बिहेवियरल दी थी, दूसरी कॉग्निटिव दी। यानी कि अगर एक इवेंट है तो दूसरे इवेंट का होना लाजमी बहुत ज़रूरी है। तो वो एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में आज हम जो सारा पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ समझाऊंगी कि दो इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारे पास वो थ्योरी ऑफ लर्निंग एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कहलाएगा। एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में जो हमारा पहला पॉइंट है वो एसोसिएशनिज्म है। इसमें बस यही मैं आपको बताऊंगी कि टू इवेंट्स जब मिल जाते हैं तो वो एसोसिएशनिज्म कहलाता है कि जब पहला इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर पहला इवेंट है तो दूसरा इवेंट रिकॉल होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में बेसिकली ये होगा, इसको लर्निंग बाय एसोसिएशन का नाम भी दिया गया है। इसमें ये होता है कि लर्न करना, कोई भी इवेंट लर्न करना, यानी अगर आप पहला इवेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उससे आपकी लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपका सलाइवा प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। यानी जो आपके पास मौजूद होगा, आप यूँ आसानी से समझ लीजिए, जो आपके पास मौजूद होगा यानी जो आपने लर्न करना होगा वो कंडीशनिंग ही कहलाएगा। बस कंडीशनिंग में बस इतना ही है। आप इसमें आप एग्जाम्पल्स खुद से भी दे सकते हैं कंडीशनिंग में, एसोसिएशनिज्म में, तो बहुत बड़ा पॉइंट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग भी यही है कि टू इवेंट जब आपस में मिलते हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। ये मैं आपको पेवलोव के एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए समझाऊंगी। जो पेवलोव है वो एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, डॉग पे किया था। उसने दो इवेंट्स बनाए थे, एक जिसमें कंडीशन रिस्पॉन्स था, दूसरा था अनकंडीशनल। कंडीशन रिस्पॉन्स ये था कि उसके पास फूड नहीं था, लेकिन जो डॉग था, मतलब कि बेल हुई थी, ठीक है, बेल हुई थी लेकिन फूड नहीं था उसके पास। तो हमारे पास ये हमको क्लासिकल कंडीशनिंग में मैं आपको बता रही हूँ कि पहले इवेंट में उसने क्या किया था, पावलोव ने, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग में, उसने इवेंट में ये किया कि पहले फूड विदाउट फूड बेल रैंग की, जिससे डॉग आया, ठीक है, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि दूसरे इवेंट में फूड था लेकिन बेल रैंग नहीं है, तब भी कोई सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हुआ। थर्ड में जब फूड और बेल दोनों स्टीम एट अ टाइम मिलेंगे तो वो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग आएगा, जिससे उसका सलाइवा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि लर्न हो रहा है ना। पहले फर्स्ट इवेंट क्रिएट हुआ, फिर दूसरा इवेंट क्रिएट, दोनों इवेंट मिल के उसको सलाइवा उसका प्रोड्यूस करेंगे डॉग का। तो ये पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में आता है। इसमें आप उसने तो काफ़ी करके बताया, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सटेंशन और रिकवरी। एक्सटेंशन और रिकवरी भी जो है ना क्लासिकल कंडीशनिंग और एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में आती है। ये इसी का टॉपिक है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना एसोसिएट पे बेस है, यानी टू इवेंट्स पे लाजमी बेस होते हैं। एक्सटेंशन में भी ये है कि पहले हमारे पास वीकली कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि पहले कंडीशन है, दूसरा अनकंडीशन सिमुलाई है, यानी कि कंडीशन सिमुल के रिस्पॉन्स में अनकंडीशन सिमुलाई का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। वो एक्सटेंशन कहलाएगा, यानी इसमें दो इवेंट्स होंगे, वो एक्सटेंशन कहलाएंगे। और रिकवरी बेसिकली ये होगा कि इसमें एक इवेंट होगा, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि एक इवेंट इसलिए होगा कि जब हम डॉग को, फॉर एग्जांपल, जब हम डॉग को लेबॉर्ट्री ले जाते हैं, फूड विदाउट फूड बेल रैंक करते हैं तो कोई सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता। ये पहला इवेंट है जो क्रिएट हुआ है, ये रिकवरी कहलाएगा। आप इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी कह सकते हैं। यानी लाजमी हर सिचुएशन में टू इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो ट्रेस कंडीशनिंग आएगा। ट्रेस कंडीशनिंग बेसिकली ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जब अनाउंसमेंट करते हैं, जब पेरेंट्स अनाउंसमेंट करते हैं डिनर के लिए बच्चों के लिए, तो कंडीशन सिमुलाई होगा। जब फूड होगा तो अनकंडीशन सिमुलाई दोनों मिलके हमारे पास ट्रेस कंडीशनिंग बनाएंगे। यानी पहला इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट का होना लाजमी ज़रूरी है। सिमुलेटेनियस कंडीशनिंग भी बेसिकली इस तरह के सिमुलेटेनियस अचानक जैसे कि एक इवेंट हमारे पास खुद ब खुद पहले से मौजूद होता है, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन स्टिमुलाई होता है ना,
जो लर्निंग होती है वो पहले से मौजूद होती है, जिससे दूसरी लर्निंग क्रिएट होती है वो हमने खुद करनी होती है। ठीक है, तो सिमिल्टेनियस कंडीशनिंग, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जब एक बच्चा रेस्टोरेंट के लिए जाता है भागता हुआ, तो ये कंडीशन सिमुलाई जो पहले से मौजूद है, और जो फूड है वो अनकंडीशन सिमुलाई है जो बाद में क्रिएट हुआ है, दैट इज का सिमिल्टेनियस कंडीशन। टेम्पोरल कंडीशनिंग, टेम्पोरल कंडीशनिंग में एक्सटर्नल स्टेट प्रीसीड्स ईच अनकंडीशन सिमुलाई। टेम्पोरल कंडीशनिंग में ये होता है कि आप बहुत आसानी से एग्जाम्पल, इसमें आप आपके इर्द गिर्द बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद है। टेम्पोरल से आप टेम्पररी का नाम लिख सकते हैं कि जो इवेंट आपने क्रिएट करना आपने उसी वक्त क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बेल लगा देते हैं, अलार्म लगाते हैं सोने के लिए 7 से 8 बजे का, ठीक है, अब जो आपने अलार्म लगाया है तो आप उस टाइम पे आपका एक स्लाइवा प्रोड्यूस होने वाला है, यानी वो लर्निंग आपकी अभी क्रिएट हुई है, बनी नहीं है, अभी आपका स्लाइवा पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुआ। जब आप नेक्स्ट टाइम वही अलार्म लगेगा तब आपका वो स्लाइवा प्रोड्यूस हो, यानी पहला इवेंट आपने अभी लर्न किया है जिससे आपका दूसरा इवेंट बना है, पहले इवेंट से आपका दूसरा इवेंट बना है, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल कंडीशनिंग। इसी तरह थॉर्नडाइक थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी जो होती है वो पजल बॉक्स स्टडीज, यानी कि आप यूं कह सकते हैं, ये इसमें भी एक्सपेरिमेंट आ जाता है। इसमें उसने एक कैट का एक्सपेरिमेंट दिया है कि उसने बताया है कि जब एक हंगरी कैट को आप एक केज के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है, पजल है वो, बिल्कुल पजल, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो बिल्कुल हंगरी कैट है और उसका फूड जो है ना वो उसकी केज से बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करेगी कि वो अपना फूड हासिल करे, वो उसको स्ट्रिंग को स्ट्राइक करने की कोशिश करेगी, क्लॉइंग करने की कोशिश करेगी, यानी अपने पंजों से खोलने की कोशिश करे ताकि वो फूड को हासिल कर सके। तो दैट इज अभी उसकी लर्निंग है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलाई चल रहा है उसका, अभी फर्स्ट इवेंट क्रिएट हुआ, सेकंड इवेंट क्रिएट नहीं हुआ। जैसे ही वो खोलने के काबिल हो जाएगी, फूड हासिल कर लेगी, व्हेन ही गेट्स फूड, तो दैट इज द फर्स्ट इवेंट क्रिएट। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट टाइम जब आप उसको दोबारा केज में बंद करेंगे और वही फूड आप दोबारा बाहर रखेंगे, तो वो दोबारा से उसको खोलने की कोशिश करेगी स्ट्रिंग्स को, और वो पजल बॉक्स से निकल आएगी बाहर और वो फूड को हासिल कर लेगी। ये जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, जो इसने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे पेवलोव ने डॉग पे किया था, इसने थॉर्नडाइक जो था ना, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, जो कि आप साइकोलॉजी में पढ़ रहे होंगे। ऐसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत से एनिमल्स पे ऐसे अपने एक्सपेरिमेंट्स किया है। इसी तरह उसने जो थॉर्नडाइक ने किया था कैट पे किया था, एक हंगरी कैट पे किया था। तो ये उसकी थ्योरी है जो कि बहुत आसानी से आपको समझ आती थी कि हर सिचुएशन में 2 इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हो जाती है बिहेवियर एसोसिएशनिस्ट आ जाती है। बिहेवियर एसोसिएशनिस्ट ये होता है कि इसमें एडविन गुथरी जो है ना, एक ये भी साइकोलॉजिस्ट ही है बेसिकली। इसने जो था ना, इसने बहुत कुछ बताया था एडविन ग्यूथरी जो था ना, साइकोलॉजिस्ट जो था, इसने कहा था 1 लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में इसने बताया था, ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूटी का उसके नाम लिया, लर्निंग बाय एसोसिएशन भी इसको कहा गया। एडविन ग्यूथरी ने एक्सपेरिमेंट बच्चे पे किया था, कैसे किया था, लेकिन इसको ज़्यादा समझ नहीं आई थी कुछ भी एक्सपेरिमेंट की। इसने क्या किया था, एक फ्रेंडजन थी, मदर थी बच्चे की, जो कि अपना बच्चा जो गुथरी के पास छोड़कर आई थी, उसने उसको सब कुछ सिखाया था कि कैसे अपने कपड़े को हैंग करना है, कैसे लटकाना है, फ्लोर पे कपड़े फेंकने हैं तो क्या करना है, तो सब कुछ बताया था। जैसे कि वो बच्चा गुथरी के पास आया, गुथरी आई थिंक फीमेल या आई थिंक मेल साइकोलॉजिस्ट है गुथरी, एडविन गुथरी एक मेल साइकोलॉजिस्ट है। इसने क्या किया, बच्चे को अपने पास रखा चेक करने के लिए। इसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया बच्चे पे कि हम इवेंट जो है ना, आखिर इवेंट क्रिएट होता कैसे है, मुझे भी तो समझ आए कि इवेंट क्रिएट कैसे होगा। जैसे ही बच्चे ने आपने वो बच्चे को तो पहले से ही सब कुछ हैबिट्स उसको याद थी जो उसकी माँ ने उसको सिखाई थी, लेकिन जैसे ही गुथरी ने वो कोट नीचे फेंका, बच्चे ने वो कोट नहीं उठाया, यानी मतलब उठा लिया, बार बार वो कोट फेंका गया नीचे फ्लोर पर गुथरी ने। इस तरह वो बच्चा क्या करता है, इसका स्लाइवा प्रोड्यूस होता गया और उसने वो काम करता गया, उसने उसको हैंग कर दिया। उसको ये सब कुछ पता था, यानी उसकी माँ ने उसको ये नहीं सिखाया था कि आपने कोट को हैंग कैसे करना है। उसकी माँ ने सिर्फ उसका पहला इवेंट क्रिएट कर दिया था
कि कैसे चीज़ नीचे गिरी है उसको उठाकर ऊपर रखनी है। इस तरह गुथरी को बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी आखिर ऐसे हुआ क्या, क्यों ऐसे हुआ, बच्चे ने क्यों उठाकर ऊपर रखा, ठीक है। लेकिन ये गुथरी को बात इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं समझ आई। उसने कहा कि ये तो वन लॉ ऑफ लर्निंग है, इस पर कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, या बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो है ना इस पर ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाए, और ना गुथरी ने इतना रिसर्च किया, क्योंकि गुथरी को इतनी बात समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कि बच्चे ने उठाया ही क्यों। क्योंकि माँ ने उसका पहले से जो लाइवा था, जो पहली लर्निंग थी, क्रिएट कर दी थी, लेकिन माँ ने उसको ये नहीं बताया था कि जो चीज़ नीचे गिरी इसको उठाकर ऊपर रखनी है। उसने उसको उठा लिया था, लेकिन उसको उठाकर ये नहीं बताया कि इसको ऊपर लटकाना भी है, हैंग भी करना है कोट को फ्लोर से उठा के, ये नहीं है। लेकिन जो गुथरी था उसको इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। गुथरी ने बस इतना एक्सपेरिमेंट, मुझे लगता है कि गुथरी ने आखिर शायद आगे जाके इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। उसने इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की इस चीज़ पे। उसको जो टॉपिक समझ आया वो तो उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो उस पर और रिसर्च कर पाए, लेकिन मुझे नहीं ख्याल पड़ता कि इसमें काफ़ी उसने और बात की होनी है। तो आई होप सो कि मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा जो वीडियो है, आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि जो मैंने टॉपिक क्रिएट किया है वो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए समझाया, जिसके आपको बहुत आसानी से, क्योंकि थ्योरी जो एक्सपेरिमेंट्स पे ज़्यादा बेस करती है तो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए समझ आती है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। अगर आप पसंद आए ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आइंदा ऐसी वीडियोस और बनाती रहूँगी आपके लिए, बहुत आसान सी ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाकर मैं आपको थोड़ा बहुत बताती जाऊँगी कि आखिर पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, चाहे आप बात उसको बाद में लिख पाएँ या ना लिख पाएँ। लिखने की बात तो बाद में है, क्योंकि वो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंसेस को। बात ये कि कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट वाइज जो होते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब मुझे इजाज़त दें, मैं जाती हूँ।